वेलकम दोस्तों। शुरू कर रहे हैं बोनस शेयर्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में ज़्यादा नहीं, इसके काफ़ी कम क्वेश्चंस हैं। ज़रा ये क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फॉलोइंग आइटम अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ सरल लिमिटेड। ओके, सरल लिमिटेड ने ट्रायल बैलेंस अपना बताया है और इनके पास 4500 इक्विटी शेयर्स हैं। एसपीआर में पैसे पड़े हुए हैं, सीआरआर में है, जनरल रिजर्व में है और पीएनएल अकाउंट में है। The company decided to issue to equity shareholder to bonus shares at the rate of 1 share for every 3 shares। दोस्तों ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा अगर आपने इससे पहले वाला सेशन यानी कि जो इलस्ट्रेशंस वाले क्वेश्चन हैं आप लोगों ने वो देख रखा हो तो, और उम्मीद है कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस ज़रूर की होगी। देखिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप पेपर में लिख पाएंगे। प्रैक्टिस करने से आपको काफ़ी चीज़ें याद रहेंगी लंबे समय तक के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूर करना है। तो हमें बोनस शेयर्स कैसे इशू करना है, मैं एक बार इस चीज़ को हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ कि 1 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। तो यानी कि 1 शेयर देने हैं जिसने 3 रख रखे हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 4500 शेयर्स हैं। तो 4500 शेयर्स का 1/3 यानी कि हमें 1500 शेयर्स बोनस शेयर्स में इशू करने हैं। एक शेयर्स की वैल्यू कितनी है सर? एक शेयर्स की वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो टोटल जो है कितना हुआ, 1500 ही है ना? नहीं 10 नहीं है, 100 है। तो हमें 1,50,000 रुपए के बोनस शेयर्स इशू करने हैं। क्या मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं करके दिखा दूं? सर आप यहीं करके दिखा दो ना। चलिए जी, तो हम एक काम कर रहे हैं, सीआरआर से पैसे ले लेते हैं। सबसे पहली एंट्री सीआरआर अकाउंट डेबिट। सीआरआर का हम पैसा यूज़ कर लेते हैं 70,000। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का हम पैसा यूज़ कर लेते हैं जो कि है 40,000। और जनरल रिज़र्व से हम पैसा ले लेते हैं। तो जनरल रिज़र्व का कितना पैसा बच गया? तो जनरल रिज़र्व अकाउंट से हम बैलेंसिंग फिगर से ले लेते हैं। आपका ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 40,000 आएगा ना। टू बोनस टू शेयर होल्डर 1,50,000। तो ये पहली एंट्री ड्यू की हो गई है और उसके बाद अगली एंट्री क्या होगी, शेयर्स इशू करने की। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। तो लीजिए यही जनरल एंट्री थी। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था, ये आपके पेपर में कभी ज़िंदगी में आएगा ही नहीं, बकवास सा क्वेश्चन था। एक बार ज़रा हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चल लेते हैं और हम कंफर्म कर लेते हैं कि कहीं हमारे से कोई गलती तो हुई नहीं है। हाँ जी, कहाँ हो सॉल्यूशन भैया? ये किस चीज़ का आंसर है? तो 40,000 था ना। ठीक है दोस्तों, तो यही बिल्कुल सॉल्यूशन है। और सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी फटाफट से। आ जाओ भाई, सेकंड वाले क्वेश्चंस कहाँ हैं आप? ये रहा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू ब्राइट लिमिटेड, बैलेंस शीट दे रखा है आप लोगों को, ठीक है जी। और ऊपर की तरफ हमें ये कैपिटल की इन्फॉर्मेशंस है, ये भी कैपिटल है। आपको मेन फोकस कहाँ करना है, मेन फोकस यहाँ करना है कॉल्ड अप एंड पेड अप पे। ये कॉल्ड अप और पेड अप है, ये चीज़ हमारे काम की है, बाकी बेकार चीज़ें हैं ऊपर वाली। क्वेश्चन कह रहा है 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक है और 8 रुपये कॉल्ड अप है, यानी कि 2 रुपये अभी अनकॉल्ड है। उसको पैसा हमने नहीं मांगा है अभी तक, हम उसको कॉल्ड ज़रूर करेंगे क्वेश्चन बोलेगा तो। ये बाकी प्रेफरेंस शेयर्स है, कोई इशू नहीं है प्रेफरेंस शेयर से। और बाकी हमारे फ्री रिजर्व एंड सरप्लस में आइटम्स पड़े हुए हैं। बेहद आसान लग रहा होगा। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करिए। जो मैंने पहले पढ़ा रखा है आप उस क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट्स को याद करने की कोशिश करें, क्योंकि आप एग्ज़ाम में वही चीज़ें लिख पाएंगे पेपर में 3 घंटे जो आपके यहाँ इस जगह फीड रहेगा, ठीक है कि नहीं? यस सर, ओके सर, आप आगे बढ़ो ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अप्रैल को कंपनी ने क्या किया, फाइनल कॉल क्या किया, इशू किया है, फाइनल कॉल मेड किया है और 2 रुपये का पर शेयर जो रह गया था। तो हम एक काम कर रहे हैं, इसकी हम एंट्री पास कर लेते हैं, ज़रा देखिएगा।
ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2 है और उसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। मैं तो नंबर ऑफ शेयर से भूल गया कितने थे। ये रहा 10 करोड़ रुपीस के शेयर्स हैं और 2 रुपये का एक है। तो एंट्री होगी दोस्तों, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 10 करोड़ को हम 1000 लाख लिख सकते हैं। हम आंसर देंगे रुपीज़ इन लाख में, क्योंकि जो क्वेश्चन में सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है, आप देखिए ज़रा यहाँ पे मैं सबसे ऊपर चल रहा हूँ। ये जो रुपीज़ में जो आंसर लिखा हुआ है इन लाख में, तो हम भी इन लाख में करेंगे। 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, तो 10 में हो गए आपके 1000 लाख। ठीक है, 2 रुपये के हिसाब से तो हमें पैसा लेना है 2000 लाख रुपीज़। रिसीव की एंट्री पास कर रहे हैं अब हम। तो चलिए जी, रिसीव की एंट्री पास कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। देखिए दोस्तों, अगर आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, यानी कि 2 से 4 महीने का अगर आपके पास समय है पेपर के लिए, तो आप मेरा कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस में है। और इस बात की मैं रिजनेबल एश्योरेंस देता हूं कि आपके एग्ज़ाम में अकाउंट्स में आप आराम से 60 प्लस लेकर आ सकते हैं, मेरे सिर्फ बताए गए तरीके से। बहुत इजी है दोस्तों लेके आना, और मेरे तरफ से आप लोगों को पूरा फुल सपोर्ट मिलेगा। मैं आपके पूरे ICI स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊँगा। मोस्टली मैं लगभग सभी क्वेश्चंस डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा। उसके साथ में कॉन्सेप्ट समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और जो आपके मॉक टेस्ट पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, और प्लस में रिवीजन टेस्ट पेपर हैं, सारे की सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। जो कुछ भी थोड़ा भी डाउट नहीं रहेगा कि आपका अलग से कोई क्वेश्चन आ जाए, सारी की सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा आपकी क्लास के अंदर, और बहुत ही मिनिमम फीस में। तो मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि एजुकेशन पूरे भारत के कोने में पहुँचे, और एक बहुत ही मिनिमम फ़ीस के अंदर एक अच्छी सर्विस देने की मैं कोशिश करूँगा। और आप चाहें तो आप मुझे किसी भी तरीके का सुझाव सलाह ज़रूर दे सकते हैं। मैं आई होप मैं उस चीज़ को कहीं ना कहीं फुलफ़िल करने की कोशिश करूँ। तो ये पहली एंट्री किस चीज़ की हो गई है? फाइनल कॉल को मंगवाने की। ठीक है, आगे बढ़ें क्या? क्वेश्चन हमसे कह रहा है, डेट का हमें कोई लेना देना नहीं है, इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे। आगे कह रहा है, कंपनी ने डिसाइड किया है कि इशू करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स, और 2 शेयर देंगे 5 शेयर्स को। हमारे पास शेयर्स कितने हैं? हमारे पास शेयर्स 10 करोड़ के हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10 करोड़ हैं, और क्वेश्चन कह रहा है कि हम 2 शेयर देंगे जिनके पास 5 हैं, यानी कि टोटल हमें 4 करोड़ शेयर्स इशू करने बोनस वाले। और एक शेयर्स की वैल्यू कितनी थी? 10 थी। 10 थी ना भाई? यस, 10 थी। तो हम टोटल जो शेयर इशू करने वाले हैं वो 40 करोड़ हैं। मैं 40 करोड़ को 100 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये जो टोटल आएगा आपके पास 4000 लाख रुपीज़ आएगा। मैंने इसको लाख रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया है। Past journal entries for the above mentioned transactions also prepare the notes on shares capital account and reserve and surplus relevant to the balance sheet of the company। ठीक है, इसमें बैलेंस शीट भी बनाने को बोला है, तो मुझे लगता है कि ये आपके एग्जाम में 8 मार्क्स तक का आ जाना चाहिए। तो हम अब अगली एंट्री पास कर रहे हैं, और देखते हैं हमारे पास फ्री रिजर्व में क्या क्या पड़ा हुआ है। CRR में पैसे पड़े हुए हैं, और लिखेंगे हम लोग दोस्तों CRR अकाउंट डेबिट 1485। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम में है 2000 रुपीज़, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज़। और क्या है भाई? जनरल रिज़र्व में 1040 है, तो बाकी बचा हुआ पैसा हम जनरल रिज़र्व से ले लेते हैं। सर हमें कितने पैसे चाहिए ट्रांसफ़र करने के लिए? हमें ट्रांसफ़र करने के लिए टोटल 4000 लाख रुपीज़ चाहिए। तो हमारे पास 4000 में से कितना बैलेंस बच रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो हमारे पास जो बैलेंस बच रहा है वो 585 बच रहा है।
टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। एक बात बताऊं आप लोगों को, हाँ सर बोलो ना, एग्ज़ाम में राइटिंग की कोई भी अहमियत नहीं है। सर आप क्या कह रहे हैं, यानी कि बिल्कुल ही भैंस वाली राइटिंग लिख के आ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है? दोस्तों यहाँ राइटिंग कहने का मतलब ये है कि आप कितना खूबसूरत लिख रहे हैं वो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो लिख रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए। तो पेपर में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपनी स्पीड बिल्कुल शुरू में बहुत तेज़ रखनी है, बहुत तेज़, शुरू में ही बहुत फास्ट रखनी है। तो ही 3 घंटे का पेपर आप पूरा कंप्लीट कर पाएंगे, 100 के मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अटेम्प्ट कर पाएंगे, वरना कोई ना कोई क्वेश्चंस आपका ज़रूर छूट जाएगा, ध्यान रखना, अगर आपकी स्पीड बहुत कम हुई तो चलिए जी, हमने पास कर दी है फ्री रिजर्व्स के, हमने ट्रांसफ़र कर दिए बोनस टू शेयर होल्डर, देन उसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। क्या और हमें इसके अलावा और कुछ करना है? जी बिल्कुल नहीं करना है। बाकी हमें बैलेंस शीट बनाना है, और देखो मैं बैलेंस शीट आपको नहीं बना के दिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ इसी में समझा दूंगा इसका जो सॉल्यूशन दिया गया है। सर आप हमें क्यों नहीं बना के दिखाओगे? दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक फास्ट ट्रैक कोर्स की तरह है। लेकिन सर आप फास्ट ट्रैक तो कहते हो, लेकिन सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हो और एक एक क्वेश्चन करा रहे हो, ये कहाँ से फास्ट ट्रैक हुआ? दोस्तों आप यूँ समझ लीजिए कि जो मैं आपको कोर्स करा रहा हूँ, ये फास्ट ट्रैक और रेगुलर कोर्स का मतलब यूँ कह सकते हैं कि फास्ट ट्रैक कम रेगुलर कोर्स, या रेगुलर कोर्स कम फास्ट ट्रैक, कुछ इस तरीके से है। ओके 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 ओके। तो ये देखिए, ये आपके ऑथराइज कैपिटल है, मैं काम कर रहा हूँ, और ऑथराइज कैपिटल ये रहा आपका। उसके बाद इशू एंड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप शेयर्स कैपिटल है। सर कैसे? 10 करोड़ पहले था, आपको याद है ना, 4 करोड़ रुपीज़ का और हमने इशू किया था, तो ये टोटल 14 करोड़ हो गया। 10 रुपये के हिसाब से ये वाली वैल्यू आ गई, ये पहले से आपको गिवन थी। देन उसके बाद हम बात कर रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस की। तो सीआरआर में आपका कोई पैसा नहीं बचा है, प्रीमियम में कोई पैसा नहीं बचा है, जनरल रिजर्व में आपका रिमेनिंग बैलेंस इतना बचा है, और पी&एल अकाउंट में आपके पास इतना है। तो ये लीजिए, रिजर्व एंड सरप्लस खत्म हो गया, आपका शेयर्स कैपिटल कंप्लीट हो गया। अगर क्वेश्चन ने बोला होता कि आपको एसेट साइड का भी बनाना है, तो एसेट साइड में सिर्फ आपको ओनली बैंक बैलेंस दिखाना होगा, और एसेट साइड और लाइबिलिटी यहाँ पे मैच नहीं करेगी, क्योंकि एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट है ये। सर आपने क्या बोल बैठे हो इतना जल्दी? कोई नहीं, अगर आपको बात समझ में आ गई है तो ठीक है, वरना घबराने की बात नहीं है, कुछ खास नहीं बोला है मैंने। कौन सा क्वेश्चन था सर? ये क्वेश्चन नंबर 2 था, और आपने इसका सॉल्यूशन हमें समझा दिया है। अब आपको चलना है क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बहुत कम वक्त लेते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन नंबर 3, भाई आ जाओ, कहाँ हो? सर ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो 31 मार्च को मनोज भाई का हमें बैलेंस शीट गिवन है। मनोज भाई जी, आप बताइए आपके पास क्या क्या है? मनोज भाई के पास प्रेफरेंस शेयर्स है, और ओहो शुक्र है भगवान का कि इनके पास फुल्ली कॉल्ड अप है, यानी कि कोई टेंशन की बात नहीं है। इशू एंड सब्सक्राइब, ओहो ये तो ऑथराइज था ना। फुल्ली कॉल्ड अप थोड़ी ना है भाई, ये तो हमने ऑथराइज देखा है। ऑथराइज से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है इशू एंड सब्सक्राइब से। सर एक बार फिर से हाईलाइट कर दीजिए, ये लो कर दिया हाईलाइट। और हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं और इक्विटी शेयर्स हैं। इक्विटी शेयर्स इतने हैं, और 8 रुपीज़ का क्या है, पेड अप है, बाकी अभी हमें कॉल्ड अप करना है। सर कोल्ड अप कर दो, किस बात की देरी है, आ जाओ नीचे। कंपनी हैज़ मेड फाइनल कॉल ₹2 ईच और 2,70,000 इक्विटी शेयर्स। द कॉल मनी वाज रिसीव्ड। ठीक है, तो मैं इस चीज़ की एंट्री दोस्तों मैं यहीं करना चाहूँगा, मैं अलग से नहीं करके दिखाऊँगा, तो आपको इस चीज़ को यहीं समझना होगा। थोड़ा मैं इस चीज़ को बैलेंस जगह बना लेता हूँ। चलिए जी, तो सबसे पहली एंट्री हम पास कर रहे हैं, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सर ये बैलेंस क्या आएगा? 2,70,000 और मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है, तो शायद मेरे ख्याल से 5,40,000 आना चाहिए। उसके बाद एंट्री हो जाएगी रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आ जाएंगे 5,40,000 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 5,40,000। तो ये एंट्री हो गई है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ रहे हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास टोटल 2,70,000 शेयर्स हैं। प्लीज़ यहाँ ध्यान दें, 2,70,000 है, आपको 1 देने हैं 4 के बदले। तो नंबर ऑफ जो शेयर्स होंगे, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड दोस्तों, वो आपका कितना होगा, 1/4 होगा 2,70,000 का 1/4, यानी कि दैट इज़ दोस्तों 67,500 लीजिए। तो अब जो है हमें क्या करना है, 67,500 है और 10 रुपीज़ का एक है, यानी कि 6,75,000 रुपीज़ हमें फ्री रिज़र्व से ट्रांसफ़र करने होंगे। तो फ्री रिज़र्व में देख लेते हैं, सबसे पहले हम CRR का पैसा यूज़ करते हैं। तो लिखेंगे CRR अकाउंट डेबिट 1,20,000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब हमारे पास कितना पैसा बचता है भाई, ये जनरल रिजर्व में पूरा ही पैसा लेना होगा, मुझे लगता है 360। देख लें बैलेंस कितना बच रहा है, 1,20,000 प्लस 75,000 प्लस 3,60,000, तो क्या बच रहा था 6-7, हाँ आपके पास पैसा बच रहा है 1,20,000, जिसको हमें लेना होगा सबसे लास्ट में P&L अकाउंट से, और वही एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 6,75,000 से। अब नेक्स्ट वन वाली एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 6,75,000 और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वाह सर, सिंपल। आपको अभी तक बता दूं, अभी तक हमें कुछ भी नया देखने को नहीं मिला है, सारी चीज़ें वही हैं जो पहले हमने इलस्ट्रेशंस में पढ़ रखी थी। सर ये चैप्टर इतना ज़्यादा आसान है दोस्तों, ये चैप्टर तो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर एग्ज़ाम में आता है तो 5 मार्क्स का आता है और बहुत ज़्यादा आसान है। और 5 मार्क्स लेना दोस्तों आपके लिए तो समझ लीजिए कि बिल्कुल चुटकी का खेल है, यूँ इस तरीके से 5 मार्क्स आपके आ जाएंगे। 5 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, ध्यान रखना। अगर आपके 55 मार्क्स आ गए तो वो एग्जाम्शन नहीं कहलाती, 60 आएंगे तो ही एग्जाम्शन होगी। तो एक एक नंबर आपके लिए मैटर करता है। 199 आ गया तो फिर समझ रहे हो ना एक नंबर कितना मैटर करता है। सर हम बिल्कुल समझ रहे हैं, आप हमें डराते रहते हैं कि दोस्तों मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको हकीकत से रूबरू कर रहा हूँ। कंपनी ने एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट के लिए भी बोला है, तो हम इसके सॉल्यूशन पे चल लेते हैं और मैं आपको डायरेक्ट इसके सॉल्यूशंस पे लेके चल रहा हूँ। कहाँ हो सॉल्यूशन भैया आप, ये रहा, ये एंट्री थी और देन उसके बाद फिर ये बोनस दे दिया। ऑथराइज को छोड़ देते हैं, सब्सक्राइब की बात करते हैं। 24,000 प्रेफरेंस शेयर्स पहले से थे, 2,70,000 शेयर्स थे, देन उसके बाद 67,500 और आ गए हैं, तो टोटल वैल्यू ये हो गई है। CRR में कोई पैसा नहीं बचा, प्रीमियम में कोई पैसा नहीं बचा, जनरल रिजर्व में कोई पैसा नहीं बचा, P&L में सिर्फ आपके पास 480 बचा हुआ है। लीजिए हो गया बैलेंस शीट, कहानी ख़त्म। मैं एक बात आपको और बता दूं, सर क्या बोल रहे हो, बताओ बताओ। मैं दोस्तों आपको ये कह रहा हूँ कि अभी तक हमने सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन 1 2 3, और आपके सामने 4 5 6 3 क्वेश्चंस और अभी रिमेनिंग हैं। और हमारा पास जो बोनस का क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन नंबर 6 में बोनस का भी क्वेश्चन है और प्लस में राइट जो शेयर्स होते हैं ना दोस्तों, राइट इशू, वो भी है। तो मैं क्या करूँगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 इन तीनों को मैं एक साथ कराऊँगा। अगली वीडियो जो आप लोगों को मिलेगी वो मिलेगी राइट इशू, और राइट इशू में आप लोगों को कॉन्सेप्ट प्लस में इलस्ट्रेशन में जो भी एक आध क्वेश्चंस हैं, और प्लस में जो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के, कौन से क्वेश्चन नंबर 4 5 और क्वेश्चन 6, ये सारी आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेंगे। तो फिलहाल अभी तक के लिए हम इतना ही रखते हैं और इसको हम शॉर्ट में ही निपटा देते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है, तो आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए।